हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 5 या 6 सालों से सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स को, सीए स्टूडेंट्स को और 11th-12th स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मैंने पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास होते हुए देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल होते हुए देखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक अटेम्प्ट में क्लियर किया, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4। पर कुछ बातें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से फील करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4 बातें हैं गाइस जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी अगर आपको अपने सीएस के एग्जाम को क्लियर करना है। ये 4 बातें किए बिना आप सीएस डबल ईटी तो क्लियर कर सकते हैं, पर सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल इन 4 बातों के बिना क्लियर करना बहुत 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 मुश्किल है। हाँ, और अगर इन 4 बातों को आप क्लियर करेंगे तो मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। जो बात नंबर 1 है वो है रिवीजन। रिवीजन एक इतनी नॉर्मल बात है जो हर कोई बोलता हुआ दिखता है। इसके इम्पैक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। आप किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से, किसी भी सीनियर से, किसी के भी टीचर के वीडियो देखेंगे, हर कोई एक ही चीज़ की बात कर रहा है, रिवीजन। ऑब्वियस सी बात है दोस्त, लॉ सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, आज पढ़ रहे हो, जुलाई अगस्त में दिसंबर तक काम नहीं होंगे, याद नहीं हो सकते, याद नहीं रह सकते, रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजी बताई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो उसको फॉलो करें और प्लीज गाइस रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बिना रिवीजन के पास नहीं होंगे। मान लो बात को, लिख लो बात को, तो प्लीज रिवीजन करना स्टार्ट करें। उसकी भी एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी होती है जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी चीज है पास्ट एग्जाम्स पेपर। आपको बोला गया है, पहले बहुत सारे लोगों ने बोला है, आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले, किसी भी एग्जाम की स्टडी करने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो। आप अगर सीएस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो तो पहले उस सीएस एग्जाम के बारे में जानो, क्या होता है एग्जाम, कैसा होता है एग्जाम, कैसा होता है पेपर पैटर्न। तो आपको पास्ट पेपर सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप स्कैनर्स खरीद लें। सुचिता प्रकाशन एक पब्लिशर है जिनकी आती है, टैक्समैन की आती है, मैं टैक्समैन की ज्यादा रिकमेंड करता हूं। आप एक बार ये स्कैनर्स खरीदें और उनको सॉल्व करें ही करें, जितना हो सके सॉल्व करें, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो पहली चीज है रिवीजन जो आपको स्किप नहीं करनी है। दूसरी चीज है स्कैनर्स या पास्ट एग्जाम पेपर्स। तीसरी चीज आपको जो करनी है बच्चे वो है राइटिंग प्रैक्टिस। तीसरी चीज जो आपको करनी है राइटिंग प्रैक्टिस। हम पढ़ लेते हैं, हमको समझ में आ जाता है, हमको याद हो जाता है, लेकिन हम लिखना नहीं जानते हैं। हम अपनी बातों को अपने वर्ड्स में नहीं दे पाते हैं। कई बार मैंने बच्चों से देखा है, जब मैं बच्चे से खड़े होकर बोलता हूं कि इसका आंसर बताओ तो वो पॉइंट्स में बता देता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो जो लिखता है, तो वो जो लिख रहा, जो वो सोच रहा होता है, उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसका आंसर पढ़ के वो बात नहीं समझ में आ रही होती, वो बोलना क्या, वो आखिरकार बोलना क्या चाहता है। तो इसीलिए गाइस राइटिंग प्रैक्टिस इज द की, उसके बिना आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। ये 3 चीजें थी। पहली चीज है रिवीजन, दूसरी चीज है पास्ट एग्जाम पेपर्स, तीसरी चीज है राइटिंग प्रैक्टिस। चौथी चीज अगर आपको जो करनी ही करनी है, ये एक बोनस है, आपको करना है, ये करेंगे तो आपको 110% फायदा होगा गाइस, वो है मॉक टेस्ट पेपर्स। आपको एग्जाम के पहले 3 घंटे का एग्जाम देना है। कई बच्चे पूरा पढ़ के जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर जाते हैं, रिवीजन करके जाते हैं, एग्जाम एंजाइटी के कारण वहां पे जाके ब्लैंक हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं, कुछ याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने कभी एग्जाम दिया ही नहीं। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो उस एग्जाम को देने की प्रैक्टिस करो। कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर्स दो हर सब्जेक्ट के। 3 नहीं दे सकते, 2 तो मिनिमम देने ही देने हैं। मॉक टेस्ट पेपर दें, 3 घंटे बैठें और अपने आंसर्स लिखें। पूरा 3 घंटे का पेपर करें टाइम शेड्यूल के साथ, ठीक है। क्या हो सके तो किसी टेस्ट सीरीज को एनरोल कर लें, फिजिकल क्लास करें जहां पे आपको एक बार टेस्ट का माहौल भी मिल सकता है, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दें। ये 4 चीजें अगर आप करेंगे तो आप जरूर 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 पास होंगे। लेकिन ये 4 चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पास पाना बहुत 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 मुश्किल है गाइस। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। एक है रिवीजन, दूसरा है पास्ट एग्जाम, तीसरा है राइटिंग प्रैक्टिस और चौथा है मॉक टेस्ट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।